हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर अमित पाल सिंह आज आपको रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा चल रही है उसमें जो आज 20 सितंबर 2022 को ऑल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी क्वेश्चनों का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ एनालिसिस करूँगा। आइए आते हैं अपनी क्लास पर। देखो, सबसे पहले मैं जीएस के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं। जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने बाकी है वे ऐसे क्वेश्चनों का और इन टॉपिक का बहुत अच्छे से तैयारी करें। आइए आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था त्रिपिटक यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो त्रिपिटक शास्त्र है वो किस धर्म से संबंधित है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। जो त्रिपिटक शास्त्र है वो किससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो बौद्ध धर्म का जो हाँ, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो किसे माना गया है, महात्मा बुद्ध को माना गया है। महात्मा बुद्ध को माना गया है। अच्छा, इनका इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। इनका जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी में है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ। इनका जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी में है और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कौन सी जगह है, वो कहाँ पर दिया था। इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और जो इनकी मृत्यु है, मृत्यु कहाँ पर हुई है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कब किया गया है। तो यानी जो आम बजट और जो रेल बजट ये पहले अलग अलग होते थे, लेकिन इनका एक ईयर है, वो ईयर आपको बताना है कि आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कब किया गया है। तो वो कब किया गया है, 2017 ईस्वी में। सन 2017 में इसका क्या किया है, आम बजट का विलय रेल बजट के साथ किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है। तो कुल कितने प्राकृतिक तत्व है, 94 प्राकृतिक तत्व है। दोस्तों, आवर्त सारणी में से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है वे आवर्त सारणी के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जाए, क्योंकि आवर्त सारणी में से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आवर्त सारणी से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, जब आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाते हैं तो जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, इंक्रीज, यानी परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, यानी बढ़ता जाता है या बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली श्वास कैसे लेती है। जो मछली होती है जो पानी में रहती है वो श्वास कैसे लेती है। तो ये लेती है गलफडों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा गलफडों के द्वारा। गलफडों को जो इंग्लिश में कहते हैं वो गिल्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जो गलफडे होते हैं उनको इंग्लिश में गिल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मशरूम होता है, मशरूम किस प्रकार का जीव है। हमको ये बताना था मशरूम किस प्रकार का जीव है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो मशरूम होता है वो मर्दजीवी है। मशरूम किस प्रकार का जीवी है, जो मशरूम है वो मर्दजीवी है। और मशरूम को हम क्या कहते हैं, मशरूम को कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है, कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, मशरूम किस प्रकार का जीवी है, मर्दजीवी, और मशरूम को क्या बोला जाता है, कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है केमिस्ट्री से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखो, जो धावन सोडा का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, धावन सोडा का सूत्र लिख रहा हूँ। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये जो H2O है ये क्या होता है, जल होता है। इसके कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। तो बस क्वेश्चन में पूछा गया है धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या 10 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। अगला क्वेश्चन था एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन था एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, ये ध्यान रखना है, एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। 1932 ईस्वी में हुई थी और मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जीएस के। देखो, 42वां संविधान संशोधन, यो पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन है। देखो, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। देखो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई शिफ्टों में पूछ लिया है रेलवे ग्रुप डी की। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, यो कब किया गया था, तो यो किया गया था 1976 ईस्वी में। ठीक है, ये कब किया गया था, 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गालो भाषा, एक भाषा का नाम है गालो, किस राज्य में बोली जाती है। गालो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा, ये बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कौन से प्रदेश में बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। गालो भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अब मैथ के क्वेश्चनों पर आते हैं। देखो, मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। मैथ का क्वेश्चन ये मेंसुरेशन से पूछा गया है। इसमें क्या, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। ये मैं एक शंकु बना लिया हूँ। ये क्या है, ये इसकी एच होती है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एल से दर्शाते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या इसने कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आयतन पूछ रहा है, तो जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन का। अब देखो, यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का भी मुझे मान पता है, लेकिन एच का वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये एक आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। मुझे लंब निकालना है, तो ये एक क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय बन गई। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है, 28 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 21 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 28 में 21 जोड़ दिया, कितना हो गया, 49। जल्दी हल करने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, ना कि हम वर्क कर रहे हैं। 28 में से 21 गया 7, 49 7 का स्क्वायर होता है, और ये अंडर रूट में अंदर ही रह गया। तो कितना आ गया, 7√7 आ गया। अब बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी 21 गुणा 21। और एच की वैल्यू कितनी आई है, एच की वैल्यू कितनी आई है, 7√7। इस 7 से ये 7 कट गया, 3 से ये कट गया 7, 22 सत्ते कितना हो गया, 154। यहाँ पर 21 बचा, और अंडर रूट में कितना बचा है, 7 बचा है। तो 154 के और 21 में गुणा करके कितने आ गया, 3234 अंडर रूट 7 घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर।
यहाँ पर जो मुझे भुजा दी हुई है, भुजा ए से दर्शाते हैं, वो कितने दी है, 3 सेंटीमीटर दी है। बस सीधा आंसर है, फॉर्मूले पे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। 3/4, ए का वैल्यू कितना है 3, 3 × 3, 3 × 9, 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सीधा आंसर। देखो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ तथा हानि। देखो क्या है, 100 किलो का दाम 700 रुपये है। 100 किलो का कितना दाम है, 700 रुपये। तो एक केले का कितना हो गया, 7 रुपये। यहाँ तक मैंने निकाल लिया। अगर इन्हें 96 रुपये यानी 96 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए, ठीक है, ये तो हो गया क्या, इसका सीपी हो गया। एक केले का क्रय मूल्य 7 रुपये हो गया, 96 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12, यानी 12 केले कितने के बेचे जाए, 96 के। तो एक केला, ये तो हो गया सीपी और ये हो जाएगा एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो कितना आ गया, 12×8 96। अब इसने पूछा है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्रतिशत लाभ या हानि। तो देखो मैंने मान लिया 12 एक दर्जन पे ही मैं निकाल रहा हूँ, तो यानी 12, यदि 12 केले मैं 7 रुपये के हिसाब से देखूँ तो 12×7 = 84 रुपये क्या हो गया, इनका क्रय मूल्य हो गया। और यदि मैं इनका विक्रय मूल्य यानी 8 रुपये के हिसाब से बेचा गया है तो 12 केले कितने के बिक गए, 96 के बिक गए। एक दर्जन पर मैं निकाल रहा हूँ, 84 रुपये का मैं खरीदा और 96 रुपये का मैं विक्रय कर दिया यानी बेच दिया। तो कितने, तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। अब मुझको लिखाना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर, 12 का, कितने पे, 84 पे गुना 100, क्योंकि जो प्रतिशत निकालते हैं लाभ प्रतिशत वो 100 पे निकाला जाता है। तो 12 से कितना बार गया, 7 बार, 100 बटे कितना आ गया, 7। तो कितना आ गया, 14 से ही 2/7 प्रतिशत लाभ, सीधा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चतुर्भुज से है। इसने कहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण, पहला 90, दूसरा 96, तीसरा 88, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। देखो मुझे पता है कि क्या, चतुर्भुज के चारों कोण A+B+C+D चारों का क्षेत्र, चारों का जो योग होता है, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। 3 कोणों का दिया है कितना, 90 + 96 + 88 जमा चौथा कोण पूछा है। बस तीनों को जोड़ दो और क्या कर दो, 360 में से घटा दो। 90, 96, 88 कितना हो जाएगा, 90, 96, 88, 8 × 6 = 14, 9 × 8 = 17 और 9 26 और 1 27, कितना हो गया, 274। 360 में से 274 घटा दो, कितना आ गया, 10 में 4 गए 6 और यहाँ से कितना बचा, 15, 15 में 7 गए 8, तो कितना आ गया, 86 डिग्री चौथे कोण का वैल्यू। ठीक, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो इस तरीके से है। यदि 4x² - 1 बराबर 0 है तो इसका पॉजिटिव रूट यानी धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो मुझे क्या दिया है, 4x² - 1 बराबर 0। एक को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो कितना हो गया, 4x² बराबर 1। अब x², ये 4 मल्टीपल में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बस x की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा, +/-1/2। अब इसने पॉजिटिव यानी धनात्मक पूछा है, धनात्मक वर्गमूल। तो धनात्मक वर्गमूल कितना हो गया, 1/2, सीधा आंसर। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही रखते हैं। प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं डेली आपको रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका एनालिसिस कराता हूँ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।